Hello friends, this is Suresh Carpenter from Advanced English YouTube channel. Today we are going to learn about present perfect tense और इस टेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या वर्ब होती है और इसकी पहचान क्या होती है, यह सब कुछ आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हेडिंग लिख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं आपको इसकी पहचान बताने से पहले कुछ ओवरव्यू दे देता हूं कि किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे सेंटेंसेस अधिकतर इसमें आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अधिकतर वो सेंटेंसेस आते हैं जिनमें कोई कार्य हो चुका है। इट मीन्स कि वर्तमान में अभी कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली हाल ही में हमने इसको किसी भी कार्य को कंप्लीट किया है, मतलब कर चुके हैं। तो उससे रिलेटेड अगर कोई सा भी सेंटेंस होता है तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। आइए इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये तीन प्रकार के वर्ड आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेंगे। यदि आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में ये वर्ड आपको देखने को मिलते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार बनाना है। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आती है। एक रहती है हैज, दूसरी रहती है हैव। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। अब दोनों हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से इस्तेमाल होती है उसकी डिटेल हम देख लेते हैं। हैज का इस्तेमाल होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वहां पर हम हैज इस्तेमाल करते हैं। और हैव के लिए जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगेगा और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा। अब प्लूरल में हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आई और यू होते हैं। मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन से आएंगे। आई, यू, वी और दे। ये सब्जेक्ट अगर रहते हैं तो हम हैव इस्तेमाल करेंगे। और सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट रह सकते हैं, थर्ड पार्टी सिंगुलर कहते हैं इसको, ही, शी, इट या फिर कोई नेम, कोई सिंगुलर नेम। यदि इस प्रकार के सब्जेक्ट मिलते हैं तो हैज लगाएंगे। ये सब्जेक्ट हमें मिलते हैं तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसे हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। एक बात और बताना चाहूंगा, पहचान में मैंने आपको तीन बातें बताई है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं लास्ट में आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रकार के वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे कि खा है, का है, की है, के हैं, खे हैं। इस प्रकार के वर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने किसी को देखा है, मैंने यह काम किया है, इस प्रकार से। अब हमने इसके वर्ब समझ ली, हेल्पिंग वर्ब समझ ली। वर्ब के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। हमेशा जब भी बात परफेक्ट टेंस की आती है तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। अब वो भले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म केवल परफेक्ट टेंसेस के लिए। अब हम इसके एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जांपल से हमें बेहतर समझ में आ जाएगा।
आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और हेल्प भी मिलेगी इस वीडियो से। हम पहला सेंटेंस देख लेते हैं जिसे पॉजिटिव सेंटेंस हम कहते हैं या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस हम कह सकते हैं। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि वह कपड़े धो चुका है। वह कपड़े धो चुका है। इसके लास्ट में हम देख रहे हैं चुका है आ रहा है। चुका है से मैच कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसमें हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रांसलेशन होगा। He has washed clothes. He has washed clothes. हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। देख लेते हैं। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉश। वॉश का थर्ड फॉर्म होता है वॉश्ड जो हमने लिखा है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड होता तो हम यहाँ पे अदर वर्ड इस्तेमाल कर लेते। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा हैज हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए। अब हम दूसरा देख लेते हैं। मैं खाना खा चुका हूं। खा चुका हूं। इसका रहेगा आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। यहां पे हमने हैव का इस्तेमाल किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है आई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हैज और हैव का कहां इस्तेमाल होता है उसके अनुसार। ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार के स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आप लिखते जाइएगा अगर आप लिख रहे हैं तो, और नहीं तो समझते रहें। अब हम देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस कि नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंस केवल नेगेटिव का मतलब नॉट, हमें नॉट ऐड करना है स्ट्रक्चर में। देख लेते हैं सब्जेक्ट स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये हमने नॉट ऐड कर दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर रहा। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम बाजार नहीं गया है। नहीं गया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि लास्ट में या है, का है, की है, इस प्रकार के सेंटेंसेस भी आएंगे। तो ये या है हमें लास्ट में मिल रहा है। राम बाजार नहीं गया है या फिर नहीं जा चुका है, ये भी हम कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। राम हैज नॉट गॉन टू मार्केट। राम हैज नॉट गॉन टू मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाया है। सब्जेक्ट यहां पर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट हमने मेंशन किया, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद में टू हमने प्रीपोजिशन ऐड किया मार्केट के लिए, और ऑब्जेक्ट हमने मार्केट मेंशन कर दिया। यदि अदर वर्ड होता तो हम लास्ट में अदर वर्ड भी मेंशन कर देते। ये हमारा एग्जांपल रहा। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता देता हूं इसी का।
जैसे कि हम नृत्य कर चुके, हम नृत्य नहीं कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, या फिर हमने नृत्य नहीं किया है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में ही आ रहा है। ये हो जाएगा वी हैव नॉट डांस्ड। डांस का थर्ड फॉर्म डांस्ड होता है। वी हैव नॉट डांस्ड, हम नृत्य नहीं कर चुके हैं या हमने नृत्य नहीं किया है, डांस नहीं किया है। अब इसके बाद में ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। केवल हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। बाकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड ये सारे तो हम देखते ही हैं, सभी प्रकार के टेंसेस में मिलते हैं। बस हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कौन सा हमें इस्तेमाल करना होता है। अब आती है बात इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें स्ट्रक्चर में क्या चेंज करने होंगे वो देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी होगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए। अब इसका हम कोई सा भी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं काम कर चुका हूं, काम कर चुका हूं। बहुत सारे प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, आप घर पर प्रैक्टिस करें। क्या मैं काम कर चुका हूं, अगेन वी आर सेइंग चुका हूं एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। चुका हूं, इट इज मैचिंग विद दिस, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं हैव आई डन वर्क, क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना था, ये क्वेश्चन मार्क। हैव आई डन वर्क, क्या मैं काम कर चुका हूं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो भी यहां पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इस्तेमाल किया है। हैव आई डन वर्क। अब हम इसमें कहना चाहेंगे कि ये जो हैव हमने इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन आई है, जैसा कि मैंने आपको रूल्स के साथ बताया था। अब इसके बाद में मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके देख लेता हूं। क्या अंजलि गाना गा चुकी है। क्वेश्चन मार्क। क्या अंजलि गाना गा चुकी है, इसका रहेगा हैज अंजलि संग सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। हैज अंजलि संग सॉन्ग, ये हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बन गया। तो ये हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि हमें किस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव के बाद में इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस पर आते हैं कि इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में ज्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल हमें नॉट लगाना है। ये जो इंट्रोगेटिव का हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिया था उसी में नॉट हमें ऐड करना है। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का। चूंकि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं।
क्या राहुल कार्य नहीं कर चुका है, नहीं कर चुका है? क्या राहुल कार्य नहीं कर चुका है या फिर क्या राहुल ने कार्य नहीं किया है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। इसका बन जाएगा हैज राहुल नॉट डन वर्क। अगर हम इसको ऐसा कहते हैं कि क्या राहुल ऑफिस का कार्य नहीं कर चुका है, अगर हम इसमें ऑफिस भी ऐड करते हैं तो ये लास्ट में हो जाता हैज राहुल नॉट डन वर्क ऑफ ऑफिस। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं कोई सा भी। क्या वे बाजार नहीं जा चुके हैं, नहीं जा चुके हैं क्वेश्चन मार्क, या फिर क्या वे बाजार नहीं गए हैं, ये भी आप इसमें कह सकते हो। ये हो जाएगा हैव दे नॉट गॉन, हैव दे नॉट गॉन टू मार्केट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट, क्वेश्चन मार्क। इस हिसाब से हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाया हुआ है, आप स्ट्रक्चर से मैच कर सकते हैं, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल करी है, हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और ऐसे और भी प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जो हम बना सकते हैं, हमें घर पर प्रैक्टिस करनी होगी। आप प्रैक्टिस करें और लर्न करें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर यू, ठीक है। मैं आपके आंसर में पूरी तरीके से मदद करूंगा। और मैं आपको रिकॉल करना चाहूंगा, ये हमने 4 सेंटेंसेस के साथ में जो पढ़ लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे दिस 3 काइंड ऑफ वर्ड्स इनसे, ठीक है। और इसके अलावा और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे या है, ये है, ये है, का है, की है, ये है। लास्ट में ऐसे वर्ड अगर देखने को मिलते हैं तो। और इसके हेल्पिंग वर्ब, 2 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब देख ली हमने, और इसके 4 प्रकार के सेंटेंसेस भी देख लिए, ठीक है। और भी सेंटेंसेस आप लर्न करें और इनकी प्रैक्टिस करते रहें। और हाँ, इस प्रकार के और भी अपडेटेड लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। और शेयर करने से ये वीडियोस दूसरों तक भी पहुंचेंगे ताकि उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। आप लर्न करें और कोई कमेंट डाउट हो तो कमेंट में पूछ लें। थैंक यू।